बहुत दिनों पहले की बात है। हम लोग हमारे परिवार के साथ और मित्रों के साथ हम वर्धा में विनोबा भावे की कुटिया में गए थे। थोड़ा घूम रहे थे और वहाँ हमने देखा एक संत महात्मा जो बहुत बहुत मौज लेके और आनंद लेके वो कुटिया को निहार रहे थे। और वहाँ उनके शिष्य ने हमारे सामने उनके साथी थे और उन्होंने पूछ लिया कि विनोबा भावे न गृहस्थ थे न सन्यासी थे, तो फिर उन्होंने अपना धर्म पालन कैसे किया। यूं कहो तो गुरुजी ने उस शिष्य ने पूछ ही लिया कि गृहस्थ बड़ा या सन्यास बड़ा। मैं, मेरा परिवार और मेरा मित्रगण ये गुरुजी की और शिष्य की वार्तालाप सुन रहे थे। थोड़ा मैं रुचि लगने लगा तो हम उनके पीछे हो लिए और गुरुजी ने अपनी बात चालू की कि बेटा, प्राचीन काल में एक राजा था जो अपनी बुरी आदतों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। एक उनकी बुरी आदत थी कि वो उसके देश में या शहर में कोई भी सन्यासी आता था तो वो उनको बुलाता था और उन्हें कहता था गृहस्थ आश्रम बड़ा या सन्यास बड़ा। तो जिसने भी कहा कि गृहस्थ आश्रम बड़ा तो वो सन्यासी को कहता था तो आप चलो गृहस्थ आश्रम अपना लो, और उनको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करा देता था और उनको पालन करना पड़ता था या आदेश दे देता था। ऐसा बहुत दिन चला। फिर एक महाअनुभव आए संत महात्मा, और वो राजा ने उन्हें बुलाया और कहा कि गृहस्थ आश्रम बड़ा या सन्यास बड़ा। तो बोले न गृहस्थ आश्रम बड़ा न सन्यास बड़ा। तो राजा बोले आप सिद्ध करके बताइए। तो बोले मैं सिद्ध करता हूं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, चलते हैं अपन। तो राजा और साधु दोनों निकल पड़े। वो घूमते घूमते एक देश में आए जहाँ के राजा की राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर चल रहा था। राजकुमारी बहुत खूबसूरत थी और राजा ने कि यहाँ कोई पुत्र या कोई नहीं था, उत्तराधिकार नहीं था। जो भी राजकुमारी से शादी करता वो उसका उत्तराधिकारी बन जाता। तो बड़े बड़े राजा आए थे जो वो ये चाहते थे कि ये सुंदर कन्या, सुंदर राजकुमारी मेरे गले में वरमाला पहनाए। सबके मन में लड्डू फूट रहे थे। राजकुमारी जैसे ही प्रवेश की स्वयंवर मंडप में तो वो पूरा प्रांगण घूम के आई, मगर किसी भी के गले में उन्होंने वरमाला नहीं डाली। राजा बहुत ही चिंतित हो गया कि मेरी बेटी का स्वयंवर नहीं रचा जाएगा। तब भी वहाँ एक ओजस्वी सन्यासी, युवान सन्यासी का आगमन हुआ और राजकुमारी ने उसे पसंद किया और उसके गले में वरमाला डाल दी। पर सन्यासी को अचंभित हो गया अचानक से यही घटना देखते हुए, और सन्यासी ने अपने गले से हार उतारा और राजकुमारी के हाथ में थमा दिया। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि मैं शादी करूं करके, मैं ये कर ही नहीं सकता और ना मैं सपने में सोच सकता हूं। तो राजकुमारी को ये बुरा नहीं लगा, पर उसने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। तभी राजा ने कहा कि राजकुमारी के पिता राजा ने कहा कि आप इस राज्य के उत्तराधिकारी बनोगे और इतनी बड़ी राज्य के आप राजा बनोगे, फिर भी आप मेरे पुत्री का परित्याग करोगे। तब वो सन्यासी ने जवाब दिया कि मेरा धर्म विवाह करने का आज्ञा नहीं देता और मैं विवाह कर ही नहीं सकता। आप अपनी पुत्री का हाथ किसी अन्य राजा के हाथ में दे दीजिए और उनकी शादी करवा दीजिए। और वहाँ से वह कहकर सन्यासी निकल गया। तभी राजकुमारी ने अपने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। वो बोले मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी तो और किसी के साथ भी नहीं करूंगी, यह मैं वचन देती हूँ। ऐसा करके वह सन्यासी के पीछे पीछे चली गई। तभी
यह पूरा वाक्य राजा और वो सन्यासी देख रहे थे, जो गृहस्थ आश्रम और सन्यास बड़ा, यह पूरा साबित करने के लिए बाहर निकले थे। तो वो भी उनके पीछे पीछे चल लिए, सन्यासी इनका इनके पीछे चलते हैं करके, और दोनों साथ में चले गए। और पीछे जाते जाते घने जंगल में पहुंच गए। तब सन्यासी वहाँ से विलुप्त हो गया और पीछे राजकुमारी वहाँ घने जंगल में अकेली हो गई, ठंड का समय और अकेली स्त्री। तो उन्होंने, राजा और सन्यासी ने उन्हें मनाया कि आप अपने पिताश्री के पास वापस चले जाओ, जिद मत करो, सन्यासी कोई हालत से आपके साथ शादी नहीं करेगा। ऐसा कहकर उसे मनाकर वापस ले आ रहे थे। तो घने जंगल में निकलते निकलते रात हो गई, थोड़ा अंधेरा होने लगा। तो वो एक गांव आया। गांव के वहाँ झाड़ था, झाड़ के नीचे एक ओट्टा बना हुआ था। तो वहाँ ये तीनों बैठ गए, सर्द में ठिठुर रहे थे, मगर वहाँ से आने जाने वाले कोई इनकी चिंता किसी को नहीं हुई। पर वहाँ से एक किसान जो अपने पत्नी के साथ और पुत्र और पुत्री के साथ वहाँ से निकले, तो उन्होंने पूछ लिया, हे मान्यवर, आप यहाँ बहुत ठंडी है, आप मेरे घर एक दिन का मेरा आतिथ्य स्वीकार करोगे? तो तभी राजा, सन्यासी और राजकुमारी तैयार हो गए और उनके घर गए, किसान के यहाँ बैठे। और किसान और उनकी पत्नी रसोई घर में गए और वहाँ खाने की कुछ थोड़ा ही सामान था, अपने पुरता। किसान और उनकी पत्नी और पुत्र के जितना ही, पर उन्होंने न खाते हुए वो पूरा भोजन राजा, सन्यासी और राजकुमारी को दे दिया और आतिथ्य पूरी तरह से किया। और सुबह होते ही राजकुमार, सन्यासी और राजकुमारी ये सब अपने देश के लिए निकल पड़े और राजकुमारी को राजा को सौंपा और राजा और सन्यासी ये अपने नगर के लिए निकल पड़े। महात्मा और राजन अपने नगर पहुंचे और महात्मा ने राजन से कहा, राजन, वो सन्यासी जिसने राज्य और राजकुमारी का त्याग किया वो अपनी जगह बड़ा है, और वह किसान जिसने आतिथ्य के लिए खुद भूखा रहा और अपने आतिथ्य धर्म का पालन किया वो अपनी जगह बड़ा है। सन्यासी जिसने वैभव, राज्य, राजकुमारी, सुंदर राजकुमारी का परित्याग करके अपने धर्म का पालन किया तो वह भी बड़ा कहलाया। और वो किसान पति पत्नी जिसने अपना आतिथ्य धर्म पालन करने के लिए स्वयं भूखे रहे और हमारा आतिथ्य स्वीकार कर वो हमें धन्य बनाया और पूरा आतिथ्य धर्म का पालन किया, तो वह अपनी जगह बड़ा है। राजन, न गृहस्थ बड़ा न सन्यास बड़ा, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म का पालन करता है वही बड़ा। ऐसा विचार आपके मन में भी आना चाहिए। राजन ने कहा, आप भी अपने कर्तव्य का पालन करो, न किसी को सताओ और ये बुरी आदतें सब छोड़ दो और अपने राजन धर्म का पालन करो। ऐसे अच्छे विचारों के साथ हम अगले रविवार फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।